बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के इजरायली सैन्य चौकी पर हमले हुए हैं। लेबनान सीमा से किए गए हैं रॉकेट हमले। इजरायल की सैन्य पोस्ट तबाह हुई है। इजरायल ने गाजा में हमास के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी हमास ने हार नहीं मानी। हमास ने गाजा में इजरायली सैनिक पर ताबड़तोड़ अटैक की शुरुआत कर दी है। हमास का दावा है कि सिर्फ 24 घंटे में इजरायल की 21 बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट कर दिया गया है। बख्तरबंद गाड़ियों में सैनिक सवार होते हैं, तो जाहिर है कि इजरायल को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ शुक्रवार से इजरायल की जमीन पर भी कई बार रॉकेट हमले हुए हैं। हमास ने एक वीडियो जारी करके दिखाया है कि उसके पास 90 किलोमीटर की रेंज वाले शक्तिशाली रॉकेट का भंडार मौजूद है। गाजा की एक तस्वीर जिसे इजराइल पूरी दुनिया को दिखा रहा है। तो उसी गाजा की एक तस्वीर यह भी है जिसे देखकर आपको हैरानी होगी। इजराइल की कामयाबियों के दावे के बीच इस वीडियो से हमास ने फिर दुनिया को चौंकाया है। गाजा की एक सीक्रेट जगह जहां हमास इतना बेखौफ है कि ड्रोन और कई कैमरों से शूटिंग करवाई जा रही है। सिनेमैटिक वीडियो में पर्दा उठता है और फिर नजर आते हैं रॉकेट लॉन्चर। जमीन को खोदकर इन रॉकेट लॉन्चर्स को छिपाया गया है और यही मौजूद है रॉकेट का बड़ा भंडार। यह वीडियो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन या अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि यह हमास के नए घातक हथियार का प्रदर्शन है। यह चेतावनी है इजराइल और अमेरिका के लिए। भारी भरकम इन रॉकेट लॉन्चर से पैगाम दिया जा रहा है कि हमास अभी खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि हमास अभी और लड़ने वाला है। वीडियो में LM-90 रॉकेट लॉन्चर का प्रदर्शन है। एक लॉन्चर में 8 रॉकेट लोड किए जा सकते हैं। इजराइल पर 3 बार ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। हमास अब इन्हीं रॉकेट से इजराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। लगातार 3 बार तेल अवीव को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस दौरान लगातार इजराइल का एयर डिफेंस रॉकेट को नष्ट करने में लगा रहा। इजराइल में शुक्रवार से अब तक कई बार एयर अलर्ट का सायरन बज चुका है। तेल अवीव में सबसे ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। LM-90 रॉकेट लॉन्चर का प्लेटफॉर्म यानी स्टैंड को कभी भी ऊंचा नीचा किया जा सकता है। इसे कहीं भी घुमाया जा सकता है। LM-90 रॉकेट की रेंज 90 किलोमीटर है। इस रॉकेट से तेल अवीव के किसी भी इलाके पर हमला मुमकिन है। हमास ने रॉकेट हमले के साथ 24 घंटे में 21 इजरायली बख्तरबंद को नष्ट करने का दावा किया है। हमने आपको दिखाया था कि सीजफायर के बाद शुरू हुए युद्ध में हमास ने कैसे हमले का तरीका बदल लिया है। हमास अब ऐसे हमले कर रहा है जिसे नाकाम करना बेहद मुश्किल है। इजरायली फोर्स अब तक हमास के कई हथियार गोदामों को नष्ट कर चुकी है। कई जगहों से हथियारों की बरामदगी हुई है, लेकिन हमास के हौसले में कोई कमी नहीं आई। अब तक हमास M75 रॉकेट इस्तेमाल कर रहा था। हमास ने वीडियो जारी करके अपनी रॉकेट शक्ति का प्रदर्शन भी किया था। बुधवार को IDF ने रॉकेट का जखीरा पकड़ा था। M75 रॉकेट का प्रोडक्शन गाजा में ही किया जा रहा है। M75 ईरान की फज्र मिसाइल की तकनीक से बनाया जा रहा है। M75 की रेंज 75 किलोमीटर है।
हमास अपने रॉकेट का नाम उसकी रेंज के आधार पर रखता है। जैसे 75 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट का नाम M75 है, उसी तरह 90 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट का नाम M90 रखा गया है। ज्यादा रेंज होने की वजह से M90 को M75 से ज्यादा घातक माना जा रहा है। नतीजा आपके सामने है। हमास लगातार हमले कर रहा है और अपने हथियारों का प्रदर्शन भी कर रहा है। अब तक हमास ने सिर्फ अपने रॉकेट और ग्रेनेड की ताकत दिखाई है, लेकिन हमास के पास कई और घातक हथियार हैं। हमास ने खान यूनिस इलाके में अपनी स्नाइपर फोर्स और ड्रोन की तैनाती कर दी। हमास ने इजराइल के हवाई हमलों से बचने के लिए अपने ठिकानों को अंडरग्राउंड कर दिया है। हमास जिन इलाकों से रॉकेट प्रहार कर रहा है, वहां इजराइल कुछ ही मिनटों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन हमास हर प्रहार के बाद लोकेशन बदल लेता है। इसकी वजह गाजा में कई जगहों पर मौजूद रॉकेट लॉन्चर का जखीरा है। वीडियो में जिस तरह से पर्दा हटता दिख रहा है, हमास इसी तरह अपने तमाम ठिकानों को कवर करके रखता है ताकि फाइटर पायलट्स को ऐसे इलाकों की पहचान ना हो सके। बीते 2 दिनों से इजरायली एयर डिफेंस आयरन डोम कई रॉकेट को गिरा चुका है। इजराइल में बार बार एयर अलर्ट का सायरन बजने की वजह भी आयरन डोम है, क्योंकि सबसे पहले आयरन डोम सिस्टम रॉकेट की पहचान करता है। आयरन डोम में रॉकेट डिटेक्ट होते ही खतरे का सायरन बजने लगता है। लोगों को 30 से 90 सेकंड का समय खुद सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए मिलता है। इसके बाद आयरन डोम ऑपरेटर्स काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है। मिसाइल के सटीक निशाने से रॉकेट हवा में ही नष्ट हो जाता है। आयरन डोम में एक रडार यूनिट, मिसाइल कंट्रोल यूनिट और कई लॉन्चर्स शामिल हैं। यह रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम करने में सक्षम है। 70 किलोमीटर के दायरे में आयरन डोम से निकली एंटी मिसाइल रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देती है। लेकिन आयरन डोम के लिए चुनौती है उसकी क्षमता से अधिक संख्या में एक साथ किया गया रॉकेट प्रहार। यही वजह है कि हमास को हमले में कामयाबी भी मिलती है। फिलहाल तेल अवीव से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।